भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा है कि खुद की पहचान करो। मेरे प्यारे प्रबुद्धजनों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल ज्ञान की प्राप्ति में। प्यारे मित्रों, आज की इस कहानी में भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया ज्ञान कि अपने जीवन में अपने आप को ज़्यादा पहचानो, क्योंकि आपसे आपको बेहतर कोई नहीं जानता। मेरे प्यारे साथियों, तथागत क्या कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए। दूसरों की पहचान व्यक्ति खुद के बारे में ज़्यादा जानता है। उनका मत था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। साथियों, भगवान गौतम बुद्ध की इस कहानी के द्वारा हम सीखेंगे कि वास्तव में क्या जानना जरूरी है। लोग अपने विषय में ज़्यादा नहीं जानते, दूसरे के विषय में ज़्यादा चर्चा करते हैं। यही दुख का कारण है, परेशानियों की यही वजह है। मेरे प्यारे मित्रों, एक बार की बात है, किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे भगवान बुद्ध बैठे थे। किनारे पर पत्थरों की भरमार थी, पर छोटी सी वह नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बनते रहते हैं। इस घटना की सीख यह है कि दूसरे के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले व्यक्ति खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, परंतु जो व्यक्ति दूसरे को सद्भावना से, स्नेह से देखता है, उनकी मदद करता है, उनके दुख तकलीफ को अपना समझता है, वह स्वयं भी आगे बढ़ जाता है। ईश्वर उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मगन थे कि तभी उन्होंने ग्रामीण को एक भीड़ में अपनी ओर आते देखा। वह बड़ा शोर शराबा कर रहा था और लोग उसकी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। तथागत ने देखा कि लोग एक युवती को घसीट कर ले जा रहे थे और उसको गाली भी दे रहे थे। भीड़ के नज़दीक आने पर भगवान बुद्ध ने लोगों को से उस युवती को पीटने और अपशब्द कहने के कारण को पूछा। उनसे पूछा कि आखिर क्या वजह है जो इस युवती को, इस लड़की को आप इस बेरहमी से पीट रहे हैं, इन्हें गाली गलौज कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि यह स्त्री विचार की गंदी है, व्यभिचारी है, और हमारे समाज के नियम है कि यदि व्यभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए। ऐ मेरे प्यारे प्रबुद्धजनों, यह कहानी आपको बहुत कुछ सीख देने वाली है, इसलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर देखिए। ऐ मेरे प्यारे मित्रों, तथागत ने युवती की ओर देखा। भगवान बुद्ध ने उस लड़की की तरफ देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकारी वही है जिसने कभी व्यभिचार न किया हो और ना ही उसके मन में ऐसे विचार कभी आए हो। इतना कहकर तथागत शांत हो गए। चारों ओर मौन था। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ मन में पश्चाताप का भाव लिए हुए वहाँ से विदा हो गई। भगवान के एक शब्द कहने से वहाँ के लोगों के मन के विचार बदल गए। आए मेरे प्यारे मित्रों, प्रबुद्धजनों, इस कहानी के माध्यम से आप अपने मन को जरूर बदल लेंगे। मैं ऐसी कामना करता हूँ, भगवान गौतम बुद्ध से ऐसी मंगल कामना करता हूँ कि आप अपने जीवन में भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए उपदेश को उतार कर अपनी मंजिल को पा सकेंगे। इस घटना से यही सत्य उभरता है कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरे के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः दोहराने का व्रत ले ले। क्योंकि प्रेम को प्रेम से जीता जा सकता है, घृणा को घृणा से नहीं। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा है कि घृणा को भी प्रेम से ही जीता जा सकता है। साथियों, भगवान गौतम बुद्ध की यह कहानी आपके जीवन में अपने आप को सीखने की कला को सिखाती है। इसलिए मैं ऐसी कामना करता हूँ कि आप अपने जीवन को जरूर जानेंगे, उसको जानकर भगवान गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आप हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से आप सभी प्रबुद्धजनों को हम सादर नमो बुद्धाय कहते हैं।